गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपना किचन टूर देने वाली हूँ। मेरा किचन रेडी हो गया है। जैसे कि आप सबको पता है, नए घर में शिफ्ट हुए हैं। जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है। तो बहुत टाइम से मैं सेटअप कर रही थी, तो फाइनली हो गया है। और मेरा किचन एक्चुअली बहुत छोटा सा है, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि उसे फंक्शनल प्लस ब्यूटीफुल बनाया जा सके। तो मैं अभी दिखाऊंगी। और मैंने कुछ यूज्ड जार्स, बॉटल्स, कैंस ये सब यूज़ किए, लाइक चाय पत्ती के डब्बे, क्वेकर ओट्स के डब्बे और अचार के डब्बे, ये सब। तो मैं आपको सब दिखाऊंगी मैंने कैसे लुक क्रिएट किया है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते किचन टूर पे। तो ये है मेरा किचन। सबसे पहले मैं आपको अपना किचन दिखा देती हूँ। तो ये छोटा सा किचन है, बहुत बड़ा नहीं है। तो इस तरफ से कुछ ऐसा दिखता है, ओपन किचन है ये। चलते हैं किचन के अंदर। तो ये काउंटर टॉप के ऊपर मैंने कुछ नहीं रखा है, क्लियर रखा है, काम करने में इजी होता है। बस यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड है बड़ा सा। और बहुत लोगों ने पूछा भी है कि मैंने ये चॉपिंग बोर्ड कहाँ से लिया है। तो ये चॉपिंग बोर्ड मैंने IKEA से लिया है और ये काफ़ी अच्छा है। और इसके ऊपर मैं इसे क्लीन करना ईजी होता है, क्योंकि मैं उस पर ना मैट लगाती हूँ, जो कॉर्नर में ब्लू कलर का मैट है ना, चॉपिंग मैट लगा के क्लीन करती हूँ, तो ईजी हो जाता है मुझे। और इस तरफ मैंने रखा है, ये कप होल्डर है, ये भी मैंने IKEA से लिया था। और मीशो के पेसिफायर्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। और यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट का सारा सामान रहता है ज़्यादातर, लाइक कुकीज़ वगैरह लीना को टिफिन में देती हूँ। कॉर्नर में ड्राई फ्रूट्स है, कुछ फेक प्लांट्स मैंने लगाया है, कॉफ़ी, चाय पत्ती, चीनी, मतलब जो हमेशा यूज़ होता है, बार बार यूज़ होता है ना, वो मैंने ऐसा हैंडी रखा है सामने में। वहाँ न्यूटेला है, घी और स्प्रेड्स वगैरह, पीनट बटर यहाँ पे। तो सारा मतलब ब्रेकफास्ट का आइटम आपको इस तरफ मिल जाएगा, इस सेक्शन में। और इसके बीच में हमारा चूल्हा है, ये इलेक्ट्रिक का चूल्हा है। तो बहुत लोगों ने पूछा था कि कैसा है, तो रिव्यू देने के लिए बोला गया था मुझे। तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि कुछ गिरता है ना, दाग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, आसानी से निकलता नहीं है। बाकी बहुत अच्छा है, मतलब बिल वगैरह भी इस बार इतना ज़्यादा नहीं आया। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा आएगा, बट इतना ज़्यादा नहीं आया है। तो काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। क्योंकि उसके ऊपर ना जो नॉर्मल गैस हम यूज़ करते हैं चूल्हे वाला, उसके ऊपर वो रॉड रहता है आयरन का, तो फिर क्लीन वगैरह करना पूरा उसमें जम जाता है, तेल का पूरा स्टिकी स्टिकी हो जाता है, तो निकालना मुश्किल हो जाता है। और इस तरफ है एक ट्रे में मैंने रखा है यहाँ पे सारा, यहाँ पे ऑयल है, ऑलिव ऑयल, और यहाँ पे स्प्रे ऑयल। हम आजकल हम ग्रिल करके ज़्यादा खाते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। और सॉल्ट वगैरह, स्पून, स्पैटुला सब यहाँ पे है। यहाँ पे इस तरफ नाइफ रखा है मैंने। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो, एक बॉटल है, दूध का बॉटल, अलाइन का। मैं दिखाती हूँ आपको, इसे मैं वास जैसे यूज़ करती हूँ। देखिए यहाँ लिखा होगा अलाइन फार्म्स। तो मैं नहीं फेंकती, इस तरह के कांच के बॉटल होते हैं तो मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। और उसमें थोड़ा सा मैंने प्लांट्स डाल दिया, तो काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। और इस तरफ है हमारा डिश रैक या डिश ड्रेनर, कुछ भी कह लें। तो यहाँ पे सब रखती हूँ सारा सामान। और यहाँ पे है, ये वाला मैंने लिया था IKEA से। और ये सब भी होल्डर भी IKEA से मैंने लिया था। यहाँ पे नाइफ्स रखती हूँ, सारे नाइफ्स, ब्रश और ये लेमन स्क्वीजर सब। और एक फेक प्लांट लगाया है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये भी मैंने IKEA से ही लिया था। और ये पूरा सेट में मिल जाता है, और काफ़ी सस्ता था। प्राइस तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट शायद 15 दिरहम या 18 दिरहम का था, जो काफ़ी सस्ता है। और बहुत मल्टीपर्पज़ मतलब यूज़ कर सकते हो, कप्स रख सकते हो, हैंड इसमें लिड रख सकते हो, नीचे स्पून टांग सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा है। और इस तरफ मैंने रखा है, ये यहाँ पे मैं हैंड वॉश रखती हूँ, जो खत्म हो गया, मुझे रिफिल करना है, दोनों ही खत्म हो गया साथ में। और डिश वॉशर है। और यहाँ पे भी एक डिश वॉशर मैंने लिया है अमेजोन से, जस्ट प्रेस करने से ऊपर आता है, ये इस तरह का है। तो ये हो गया हमारा काउंटर टॉप, ये है ओवरव्यू इसका। अब नीचे दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस तरफ है वॉशिंग मशीन, कपड़े पड़े हैं अंदर में, धुलकर निकालने हैं मुझे। और मैं आपको ड्रॉर्स दिखाती हूँ क्या रखती हूँ मैं। तो ये फर्स्ट ड्रॉर है, तो मैं इस तरह से स्पाइस वगैरह ना रख देती हूँ, ताकि अच्छी से विजिबिलिटी हो। अगर मैं ऐसा रखूँ ना, तो ये दिखता नहीं है इसमें क्या रखा हुआ है। तो इस तरह से मैं इस तरह से रखती हूँ, पता चलता है। और ये सब ऑर्गेनाइजर मैंने IKEA से लिया था, जो आप देख रहे हो मैंने लगाया है। तो फिट भी नहीं हो रहा था, मैंने काट के किसी तरह से एडजस्ट किया है। और यहाँ पे कुछ क्लिप्स वगैरह रखती हूँ। और यहाँ पे कुछ है हिंग, ये सब ज़रूरत पड़ती है, मतलब रेगुलरली यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने सामने रखा हुआ है। ब्लैक पेपर, प्रेशर, ये सब। और ये आटा है, तो मैं जब बनाती हूँ ना रोटी, जो बच जाता है जो भी आटा, तो इसमें रखती हूँ, फिर इसी को फिर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे है बेलन और दल घोटनी, चम्मच वगैरह। तो ये वाला फर्स्ट ड्रॉर कुछ ऐसा है मेरा। और सेकेंड ड्रॉर दिखाती हूँ आपको। तो सेकेंड ड्रॉर में मैंने रखा है ये सब एप्पल कटर, एग कटर और स्टीमर। ये सब ब्रेकफास्ट देने में ईजी हो जाता है लीना को भी, तो सामने थोड़ा रखा हुआ है ये सब। और मेजरिंग कप वगैरह, बेकिंग के लिए सारा सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ स्पून है, आइसक्रीम स्कूपर, और ये यहाँ पे
पिज़्ज़ा कटर, केक कटर और स्पैटुला वगैरह कुछ है। तो ये है मेरा सेकंड ड्रॉर। और थर्ड ड्रॉर दिखाती हूँ आपको। तो थर्ड ड्रॉर में यहाँ पे चीज स्ट्रेनर वगैरह एक्स्ट्रा हो जाता है ना, फनेल ये सब, टूथपिक, और यहाँ पे कुछ किचन टॉवल्स है, और यहाँ पे एप्रन, और यहाँ पे कॉकटेल अम्ब्रेला ये सब, और स्क्यूअर्स वगैरह रखा है, और कुछ स्पैचुला है, सिलिकॉन के स्पैचुला। तो इस तरह से मैंने रखा है यहाँ पे। और ये लास्ट ड्रॉर दिखाती हूँ। तो लास्ट ड्रॉर मैंने रखा है इस तरह का और स्क्रबर वगैरह बर्तन धोने के लिए सब जो किचन में यूज होता है ना। और यहाँ पे ये पैक वगैरह है, जिपलॉक बैग है, और एब्जॉर्बेंट कुछ ये है, ग्रिल का मैट, ये सब, स्टोरेज बॉक्स, तो ये सब है। तो ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ इसलिए मैंने नीचे रखा है मेरे। और इस ड्रॉर में यहाँ पे मैंने रखा है मैजिक बुलेट और चॉपर वगैरह ना, सब एक साथ रखती हूँ क्योंकि बार बार यूज करना पड़ता है। तो मैं इस तरह से ट्रे में रखती हूँ तो ऑर्गेनाइज रहता है, और मुझे पता होता है कि यहाँ से निकालना है फिर यहीं पे वापस रखना है, तो ऑर्गेनाइज रहता है सारी चीज एक जगह पे। तो इस तरह से मैंने सारा चीज रख दिया इस ट्रे के अंदर। और इसके अंदर लिड ऑर्गेनाइजर है, और अंदर में है केक का वो मोल्ड वगैरह, और यहाँ पे है एक कुकर छोटा सा, मीशू के लिए यूज करती हूँ ज्यादातर। और नीचे मैंने रखा है ये पैन वगैरह है, अंदर में इडली का स्टीमर है बड़े साइज का, तो अंदर डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे कुछ एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह है, मैगी वगैरह बनाती हूँ, अंडा बॉईल करती हूँ, ये सब में ज्यादा काम आता है ये सब। तो ये है ऊपर और नीचे का कैबिनेट मेरा। और यहाँ पे मैंने रखा है ये हुक, मैंने आइकिया से लिया था, तो इस तरह से मैंने हैंग किया है क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये स्पून, तड़का के लगाने के लिए स्पून वगैरह ये सब। तो ये हैंडी रहता है, इजी एक्सेस होता है, इसलिए यहाँ पे रखा है मैंने। और यहाँ पे मैंने ये लगाया है, ये गार्बेज का डस्टबिन है, मतलब कुछ भी चॉपिंग वॉपिंग करती हूँ ना यहाँ पे, तो इजी हो जाता है यहाँ से यहाँ पे फेंकना। तो मैं एक प्लास्टिक लगा देती हूँ, गार्बेज बैग लगा कर रखती हूँ, तो बहुत ईजी हो जाता है, निकाल के डायरेक्ट प्लास्टिक को बैग को फेंक देती हूँ। और जब यूज में ना हो तो इस तरह से बंद होता है, खुलता है, नीचे से भी थोड़ा और खुलता है और बड़ा हो जाता है, और फिर जब यूज में ना हो तो इस तरह से बंद कर सकते हैं। और नीचे दिखाती हूँ इस तरफ। तो यहाँ पे मेरा कुछ वहाँ देखोगे तो कुछ स्टोरेज का सामान के लिए बॉक्स वगैरह है, कुछ डब्बे वब्बे है जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ अभी, तो अंदर रख दिया मैंने। यहाँ हॉट पॉट है पीछे, और यहाँ पे सब स्ट्रेनर्स वगैरह है, जैसे राइस वाइस का पानी ड्रेन करना हुआ, सब्जी वब्जी धोना हुआ, तो ये हैंडी सामने में मैं रखती हूँ सारे स्ट्रेनर्स। और नीचे में कुछ राशन वाशन एक्स्ट्रा जो हो जाता है ना, वो सारे सामान मैं यहाँ पे रखती हूँ। बकेट में भी कुछ एक्स्ट्रा सामान बचे हुए रहते हैं, तो बकेट में डाल डाल के रखती हूँ। छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं तो सब इकट्ठा रहता है, तो ऑर्गेनाइज दिखता है। और हाँ, यहाँ पे मैंने रखा है ये ग्लव्स, यहाँ पे ग्रिल करती हूँ तो सामने रखा है मैंने, यहाँ से यहाँ ले लेती हूँ ग्रिल करते वक्त, ये तो हाथ जलता है ना, तो ये मैंने मंगाया था मिटन्स। और इस काउंटर पे यहाँ पे ये मैंने अमेजोन से मंगाया था ये ऑर्गेनाइजर, तो काफी अच्छा है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपको एक के ऊपर एक पैन रखना नहीं पड़ता, पॉट्स वगैरह, तो स्क्रैचेस नहीं आते, नहीं तो स्क्रैच पड़ जाता है। और ये सिंक एरिया को मैंने पूरी तरह से यूटिलाइज किया है, इस तरह से पूरा हाइट यूज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो काफी पॉट्स एंड पैन्स आ जाते हैं इसमें। और यहाँ पे मेरा चावल का कंटेनर और एक्स्ट्रा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये ऑयल भी, ये चॉपिंग बोर्ड को क्लीन करना, मतलब पॉलिश करने के लिए ऑयल है, तो कभी कभी यूज करती हूँ, तो यहाँ रखा है मैंने। और यहाँ छलनी वगैरह है, यहाँ पे भी कुछ टांग सकती हूँ, तो अभी मैंने कुछ रखा नहीं है। तो ये अंडर द सिंक एरिया को इस तरह से यूटिलाइज किया है मैंने। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने ऊपर वाले कैबिनेट में क्या रखा है। तो यहाँ से शुरुआत करती हूँ। तो ये है मेरा जस्ट सिंक के ऊपर वाला कैबिनेट, और यहाँ पे सारे ना इस तरफ पूरा दाल वगैरह है, दाल, सोयाबीन, चना वगैरह, मतलब सारा प्रोटीन का जितना आइटम है ना, इस तरह ये प्रोटीन सेक्शन है मेरा, सब कुछ मिल जाएगा। और ये सारे चायपत्ती के डब्बे हैं, और ये काफी अच्छा है, मतलब 1 kg का होने की वजह से ना आराम से 1 kg का दाल आ जाता है इसमें, और जगह ये बहुत कम लेता है, अच्छे से मतलब स्पेस यूटिलाइज कर पाती हूँ यहाँ पे मैं। और ये जो देख रहे हो ना, ये क्वेकर ओट्स के डब्बे है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो पीछे मैंने काला चना रखा है, और यहाँ सादा चना, क्योंकि ये ऐसा सिलिंड्रिकल शेप में है ना, तो मतलब जो हाइट है ना इसका कैबिनेट का पूरा यूज हुआ है, इसलिए मैंने रखा है ये, और काफी अच्छा भी लग रहा है। और इसके पीछे आप देख रहे हो, तो मैंने थोड़ा सा हाइट देने के लिए, ये एक्चुअली मेरा शेल्फ का स्पाइस ऑर्गेनाइजर था, पुराने घर में मैंने लिया था, बट अभी यहाँ पे कहीं लगाने के लिए जगह नहीं मिला, तो मैंने इसे ना इस तरह से
रख दिया है। थोड़ा सा हाइट मिल गया है इसको, तो विजिबिलिटी अच्छी होती है, पता चलता है। और पूरा स्पेस भी यूटिलाइज हो गया यहाँ पे भी। और ये वाला मैंने लिया था अमेजोन से। तो यहाँ पे मैं एलिना का ये होममेड मग केक, पैनकेक सब बनाकर मैंने रखा है मिक्सचर। और यहाँ पे चिप्स वगैरह है, और पीछे है शिंगदाना, और यहाँ पे वर्मिसेली पास्ता, ये सब रखा है मैंने। और यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये सारे मसाले हैं, मतलब पैकेट मसाले जो होते हैं ना, यहाँ पे रखती हूँ मैं। और ऊपर में तेजपत्ता, यहाँ तेजपत्ता है, और उस तरफ सूखी मिर्च है। बट वो जगह इस तरह से हाइट नहीं हो पा रहा था, मैंने सुला कर रखा है क्योंकि मैं नहीं रख पा रही थी। तो ये कुछ पुराने डब्बे हैं, और ऊपर में भी कुछ पुराने डब्बे हैं। और हाँ, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये न्यूट्रेला के डब्बे हैं, बॉटल्स है न्यूट्रेला के। तो मैंने कॉर्नफ्लोर, आइसिंग शुगर भी खत्म हो गया है, तो इस तरह से मैंने रखा है। और पीछे जो डब्बे है ना, ये सब ब्लू लिड है जो, ये काफी पुराने हैं, कम से कम 9 साल हो गए होंगे। बट बहुत अच्छा क्वालिटी है, इसलिए मैंने फेंका नहीं अभी तक, और अभी तक काम चल रहा है अच्छे से। तो इस तरह से मैंने कुछ चीजों में लेबलिंग कर दिया, क्योंकि राइस वगैरह ना पूरा मिक्स हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से मैंने इडली राइस, ये सोना मसूरी राइस मैंने लिख कर रखा हुआ है, ताकि मिक्स ना हो और समझ में आए। तो ये ओवरऑल व्यू है इसका, इस कैबिनेट का। तो ये पूरा मैंने जो है ना, ये पूरा मैंने रीयूज किया है, बॉटल्स वगैरह इस तरफ जो दिखोगे, यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर भी 2 बॉटल्स। तो मेरा ये कैबिनेट हो गया। मैं आपको ये कैबिनेट दिखाती हूँ। इस कैबिनेट में सारे स्पाइसेस, मसाले वगैरह मैंने रखे हैं। तो ये सारे जितने बॉटल्स आप देख रहे हो ना, सारे मैंने रीयूज किया है। पीछे जो आप बॉटल्स देख रहे हो, वो ऑलिव्स के बॉटल्स है, 3 पीछे में बड़े साइज के। और ये सब ना, ये प्रिया का पिकल आता है ना, वो है। तो मैंने सारे गोल्डन कलर कर दिया ताकि सब एक जैसा दिखे, क्योंकि सब अलग अलग कलर में था तो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था। तो इस तरह से थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और ये चिंग्स का सब है, चिंग्स शेजवान चिंग्स का आता है ना चटनी, ये 3 बॉटल्स है। ये फिर जैम वगैरह के हैं। और इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने रीयूज किया, ऐसा लग रहा है कि मैंने खरीदा हो। और यहाँ पर भी कुछ बॉटल्स वगैरह मैंने रखा है, अभी खाली हुआ है कुछ, तो मैं इस तरह से जमा करके रखती हूँ, फेंकती नहीं मैं। और यहाँ कॉफी के भी आप देखोगे मैंने रखा हुआ है, तो सारे मैं रीयूज करती हूँ। तो ये है मेरा स्पाइस ऑर्गेनाइजर। हाँ, ऊपर में जो है ना, सारा मीशू का दूध वगैरह हमने बहुत ज्यादा स्टॉक में मंगा लिया था एक साथ, तो अभी तो पीती भी नहीं है, तो पता नहीं खत्म हो गया नहीं। तो सारे जो भी फूड है उसके सेरेलैक वगैरह, सिमिलैक, ये सब, और एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर के डब्बे वो भी मैंने ऊपर डाल दिए। डिस्पोजेबल ग्लास प्लेट्स भी ऊपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया ये कॉर्नर। और ये कॉर्नर अच्छे से यूज करने के लिए ऐसा मतलब करना ही जरूरी था, वरना मैं अच्छे से यूज नहीं कर पाती ये कॉर्नर को, क्योंकि बहुत अंदर है ये। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है ये वाला कैबिनेट। और ये वाला आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने सारे ग्लासेस रखे, जितने भी ग्लास है ना कांच के, ऊपर में भी कांच के सारे बर्तन हैं। तो मैं इस तरह से रखती हूँ, मतलब इस रो में, एक रो में सारे एक सेट रखती हूँ, तो सारा सेट मैं यूज कर सकती हूँ। एक निकालना हो ग्लास ना, तो पूरा सेट में निकाल सकती हूँ अगर चाहूँ तो। अगर ऐसा रखती ना इस तरह से, तो मैं नहीं निकाल पाती हूँ। जो पीछे ग्लास है वो दिखता भी नहीं, प्लस मैं यूज भी नहीं कर पाती। तभी क्या है, इस तरह से रखने की वजह से, जैसे एक निकालोगे, 2 चाहिए तो मैं यहाँ से 2 निकाल सकती हूँ इस तरह से। तो पीछे भी सेम ग्लास रहता है, इस तरह से बहुत ही ईजी हो जाता है यूज करना। तो आप अपनी चीजों को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। और पीछे कुछ कांच के है बर्तन जो मैं थोड़ा कम यूज करती हूँ अभी। और ये कैबिनेट में मैंने रखा है, अच्छा ये मैंने IKEA से लिया था ये वाला सीरियल्स के लिए। तो सारे सीरियल मैंने डाल दिए इसके अंदर। ये एलिना का है, कॉर्नफ्लेक्स ये सब। और यहाँ पे एक्स्ट्रा रस के पैकेट्स और सब ये सब है। और यहाँ पे ऊपर में मैंने रखे हैं सारे जो फ्रिज के थोड़े बहुत आइटम्स है ना, आइसक्रीम मेकर। और ये भी मैंने किसी काम के लिए लिया है, मैं जब बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको मैंने क्यों लिया है। इसलिए मैंने भी ऊपर रख दिया, काम नहीं है। और वो कुछ पॉट्स है जो मैं कम यूज करती हूँ, लाइक ऑयल वगैरह बच जाता है ना कुकिंग करने के बाद, फ्राइंग के बाद बहुत ज्यादा बल्क में, तो मैं निकालती हूँ, उसे यूज करती हूँ, नहीं तो ऊपर ही रहता है वो। और यहाँ पे सारे बॉटल्स वगैरह मैंने रखे हैं, और स्टोरेज का ये सब सामान सब कुछ। और फ्रिज के ऊपर, और हाँ ये मैंने यहाँ पे एक इस स्क्रीन स्प्लैटर में लेकर आई थी, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ। जब कुछ तड़का वड़का लगाती हूँ तो बहुत स्प्लैटर होता है ऑयल, तो बहुत हैंडी होता है यहाँ से निकालना, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ऊपर में है टिश्यू पेपर वगैरह, गार्बेज बैग इस तरह से। तो ये है हमारा किचन। हाँ सब दिखा दिया ना मैंने। और तो इस तरह से मैंने सजाया है। और यहाँ पे किचन बहुत छोटा था ना, तो हमने इस तरह से पैंट्री लगवाया यहाँ पे।
ताकि हम थोड़ा ज़्यादा स्पेस को यूज़ कर सके। और यहाँ पे स्पेस भी था यूज़ करने के लिए, तो मैंने इस कैबिनेट के ऊपर रख दिया है ओवन, और यहाँ पे फ्रूट बास्केट और अलीना के कुछ ब्राउनीज और कुछ स्नैक्स वगैरह है, बिस्किट्स वगैरह। और इस कैबिनेट के अंदर क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने सारे अपने कांच के जितने भी बर्तन हैं ना, वो मैंने रखे हैं इस तरह से। और नीचे आप जो देख रहे हो, नीचे में मैंने 3 बॉक्स लिया था आइकिया से। ये ओनली 6 दिरहम्स करके एक बॉक्स पड़ा, बहुत ही अच्छा है और काफ़ी सामान आ जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे सब स्नैक्स वगैरह और भी सामान वामान जो बच जाता है वो सब मैं इस तरह से मैंने रख दिया है 3 बॉक्सेस में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये वाला कैबिनेट ऐसा दिखता है। और कांच का बर्तन मैंने यहाँ पे रखा है, इजी होता है निकालना यहाँ से नीचे में से। और इस कैबिनेट में क्या है दिखाती हूँ। तो ये वाला जो देख रहे हो आप, ये भी मैंने बॉक्स आइकिया से ही लिया है। और इसे मैं ना सब सैंडविच मेकर, ग्रिलर ये सब रखती हूँ। तो एक बॉक्स में रहता है तो इजी होता है निकालना भी, और पता होता है कि सेम जगह पे रखना है, तो यहाँ वहाँ नहीं होता है। तो तीनों मेरा ग्रिलर, सैंडविच मेकर एक ही जगह पे रहता है इस तरह से। और यहाँ पे हमारा कुछ खाने पीने का सामान, और यहाँ पे कोड़ी रोटी भी रखती थी इसके अंदर। कोड़ी रोटी आता है ना, मेरे हस्बैंड खाते हैं ग्रीन करी वगैरह के साथ, तो ये खत्म हो गया तो यहाँ पे रखती हूँ मैं। और ये एक्स्ट्रा कुछ स्टोरेज वगैरह है, तो अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ पे है हमारा थोड़ा चाय वाय जब पीते हैं ना, तब ये सब रस्क, बिस्किट्स, मिक्सचर वगैरह यूज करते हैं, खाते हैं। और ये एक्स्ट्रा बास्केट्स वगैरह है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और नीचे में जो आप देख रहे हो सारा, ये क्या बोलते हैं, मिक्सर, टोस्टर और जूसर वगैरह मैंने रख दिया इस तरह से। और सारे मिक्सर जार्स वगैरह तो सब एक जगह रहता है, तो अच्छा रहता है। जब निकालना होता है तो निकाल के यूज करती हूँ, वापस यहाँ रख देती हूँ। तो इस तरह से काउंटर पूरा क्लियर रहता है और चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है। और मैं ठीक इस पेंट्री के पास में थोड़ा सा जगह है, तो यहाँ पे मैं रखती हूँ ब्रेड वगैरह, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और कुछ किचन टॉवल्स एक्स्ट्रा सब यहाँ पे है। और अनियन पोटैटो भी मैं यहाँ पे रखती हूँ इस तरह से, मैं छोटे छोटे बास्केट्स में डाल के इस तरह से मैंने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे पोटैटो है और कोकोनट वगैरह यहाँ नीचे रखती हूँ। तो ये लास्ट पीस बचा है कोकोनट का भी, तो फिर रिफिल हो जाएगा। तो नीचे ये वाला स्पेस कोकोनट के लिए है, और इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज रखती हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और ठीक इस ओवन के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा जगह था, तो यहाँ पे हमने रखा है टिश्यू पेपर ऑर्गेनाइजर और एल्यूमिनियम फॉयल इस तरह से, और ये क्लिंग फिल्म और गार्बेज बैग इस तरह से रखा है सब इकट्ठे, तो इजी रहता है और ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ पे लगा दिया है, जहाँ जहाँ से इस जगह मिला वहीं हमने सामान को लगा दिया। तो इसके लिए मुझे ये राइट प्लेस लग रहा था, तो यहाँ पे लगा दिया हमने। तो ये था मेरा किचन टूर, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपने देखा ना बहुत छोटा सा है किचन, इसलिए हमने पैंट्री वहाँ पे लगवाया है ताकि हम ज़्यादा सामान स्टोर कर सके। बहुत ज़रूरत थी उस पैंट्री की, और जगह भी वहाँ पे था तो हमने यूटिलाइज़ कर लिया है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और किचन काफ़ी छोटा सा है बट चल जाता है, हमारा छोटा सा फैमिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब चीज़ों को अच्छे से आप ऑर्गेनाइज़ करते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटे जगहों पे भी आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, तो मैंने वही किया है यहाँ पे। तो फिर ठीक है, आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई ब्लॉग में नई कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।